नाज़रीन, क्या हमारे सैयारे जमीन के इर्द गिर्द कोई इंटरगैलेक्टिक या इंटरडायमेंशनल जंग हो रही है? ये जनवरी 2023 के शुरू के दिन थे जब दुनिया भर के अखबारात में एक गैर मामूली खबर शाये हुई। खबर ये थी कि सूरज पर हमारी जमीन से कई गुना बड़ा स्याह धब्बा नमूदार हो चुका है। ये बहुत गैर मामूली खबर थी जिसने दुनिया भर के साइंसदानों को परेशान कर दिया। क्या ये स्याह धब्बा सूरज के खात्मे की तरफ पहला कदम था? साइंसदानों का अंदाजा था कि सूरज का ईंधन खत्म होने में अभी 5 अरब साल बाकी हैं। लाजमी तौर पर हमारे सूरज के आसपास कुछ ऐसा गैर मुतवक्के हो रहा है जो हम इंसान समझने से कासिर हैं। क्या इन स्याह धब्बों का मतलब है कि हमारे सूरज का ईंधन अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही खत्म होने जा रहा है, या हमसे कोई बेहतर मखलूक हमारे सूरज का ईंधन हमें पता चले बगैर इस्तेमाल कर रही है? नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, मशहूर अमरीकी माहिर फल्कियात डॉक्टर माइकल हार्ट ने 1970 में एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका उन्वान था हैबिटेबल जोन्स अबाउट मेन सीक्वेंस स्टार्स। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा कि आज से अरबों साल पहले तमाम गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत ही ज़हीन इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन परवान चढ़ी होगी। आज ये ज़हीन मखलूक अपना इर्तकाई दौर मुकम्मल करके खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। लिहाजा गैलेक्सी के इस हिस्से में इर्तका का अमल शुरू हो चुका है जिधर हमारी जमीन है। ये अमल अगले हजारों साल में एक नई इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन को परवान चढ़ाएगा। ये इस कायनात का आखिरी इर्तकाई अमल है। इस इर्तकाई अमल में जो अल्लाह का आखिरी पैगाम इन तमाम दुनियाओं में लेकर आए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद पर इसीलिए कहा कि अब क़यामत करीब है, क्योंकि कायनात का आखिरी इर्तकाई साइकिल शुरू हो चुका था। लेकिन ये इर्तकाई साइकिल हजारों साल से लेकर लाखों साल तक भी तूल पकड़ सकता है। जब ये कहा जाता है कि क़यामत करीब है तो सैयारे जमीन का इंसान क़यामत का अंदाजा जमीनी वक्त के हिसाब से लगाता है, जबकि क़यामत सिर्फ जमीन पर नहीं आनी, क़यामत तो इस पूरी कायनात में आनी है। लिहाजा क़यामत के वक्त का तयन भी इस कायनात के तमाम सैयारों और सितारों के लाइफ साइकिल से किया जाएगा। आसमानी निजाम में तो 2-4 हजार साल एक पलक झपकने के बराबर है। अल्लाह ताला का निजाम और कायनात नूरी सालों पर मुहीत है। हमारी कायनात के अलावा और कितनी कायनातें हैं इसका तो हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो मखलूक हमसे पहले अपना इर्तकाई सफर मुकम्मल कर चुकी है, ये मखलूक दीगर सैयारों और दुनियाओं के मखलूकात के साथ न सिर्फ हालत जंग में है बल्कि खात्मे की तरफ भी रवां दवा है। अगले हजारों साल में इंसान जब तरक्की करके गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचेगा तब तक वहां उसे शायद पुरानी तहजीब की बाकियात ही मिलें। अल्लाह ताला ने इन पुरानी मखलूकात का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी नस्लों को हलाक कर दिया जिनको हमने उनकी दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई, हमने उनके नीचे नहरें जारी की और फिर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। अब बहुत से लोगों का इस आयत के बारे में ये ख्याल है कि इसमें सैयारे जमीन पर पैदा की गई मखलूकात का जिक्र हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि हमने तुमसे पहले ऐसी मखलूकात पैदा की जो तुमसे ज्यादा ताकतवर थी। साइंस और तारीख बताती है कि जमीन पर तो अब तक कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जो टेक्नोलॉजी, तरक्की और ताकत में मौजूदा इंसानों से आगे हो। दूसरा, इस आयत में अर्द का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम अपनी पुरानी वीडियोस में तफसील से बता चुके हैं कि कुरान पाक में जब भी अर्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद सिर्फ हमारा सैयारा जमीन नहीं है, बल्कि इसके मानों में कायनात के वो तमाम सैयारे आते हैं जहां जिंदगी पनप सकती है। फिर अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि हमने उनकी नस्लों को मुकम्मल खत्म कर डाला। अब अगर गौर किया जाए तो जमीन पर से इंसान कभी खत्म नहीं हुआ, तो लाजमी तौर पर इस कुरान की आयत में उन्हीं मखलूकात का जिक्र हो रहा है जिनका जिक्र डॉक्टर माइकल ने 1970 में अपनी गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन नामी थ्योरी में किया था। हमारा सैयारा जमीन मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज से 26,000 नूरी साल के फासले पर है। हमारी गैलेक्सी वर्गो सुपर क्लस्टर्स का हिस्सा है जो कि हजारों गैलेक्सीज का मजमुआ है। वर्गो सुपर क्लस्टर 110 मिलियन नूरी साल पर मुहित है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1 लाख नूरी साल पर मुहित है। हमारी गैलेक्सी से 444 नूरी साल के फासले पर प्लेडिस स्टार क्लस्टर पाया जाता है। अब इसके सबसे चमकदार 7 सितारे ऐसे हैं जिनको जमीन से नंगी आंख से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये स्टार क्लस्टर कॉन्स्टेलेशन टूर्स में पाया जाता है। इस स्टार क्लस्टर में सैकड़ों सितारे और सैयारे हो सकते हैं, लेकिन जमीन से नंगी आंख से सिर्फ चंद एक को ही देखा जा सकता है।
हैरान कुन बात यह है कि इस स्टार क्लस्टर में बहुत कुछ अजीबो गरीब हो रहा है जो साइंस के मुरव्वजा उसूलों से हटकर है। मिसाल के तौर पर इस स्टार क्लस्टर में कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी लाइट हॉट ब्लू है। ये सितारे पिछले 100 मिलियन साल के अंदर अंदर वजूद में आए हैं। कायनाती वक्त के लिहाज से देखा जाए तो ये किसी सितारे के वजूद में आने के लिए बहुत कम टाइम बनता है। इसका साफ मतलब है कि प्लेडियस स्टार क्लस्टर में कोई ऐसी मखलूक है जो सितारों के बनने के अमल में तेजी ला रही है। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी सितारे को बनने के लिए 10 साल का वक्त दरकार है, लेकिन वो सितारा 10 महीने के अंदर अंदर वजूद में आ जाए। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि ये सितारे जिस कदर शिद्दत से चमक रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये अपना ईंधन बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी वीडियोस में टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में तफसील से बता चुके हैं। टाइप 5 सिविलाइजेशन ऐसी आसमानी मखलूक है जो नए सैयारे और सितारे बनाने पर कुदरत रखती है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी सितारा एनर्जी का बहुत बड़ा मरकज होता है। इस कायनात में किसी भी मखलूक की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो मखलूक अपने सूरज या फिर अपने इर्द गिर्द के सितारों से कितनी एनर्जी हासिल कर रही है। इस पैमाने को कार्डाशिफ्ट स्केल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि प्लेडियस स्टार क्लस्टर में जो मखलूक पाई जाती है वो नए सितारे क्यों बना रही है, और आखिर क्यों नए बनने वाले सितारों का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। दोस्तों, याद रहे कि जब कोई बड़ा सितारा खत्म होता है तो उसकी जगह ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल दूर दराज गैलेक्सीज और दूसरी दुनियाओं में जाने का रास्ता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेडियस सुपर क्लस्टर में मौजूद मखलूक किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल से गुजर रही है जिसमें इस मखलूक को बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ रही है। दूसरा, ये मखलूक अपने स्टार सिस्टम में दूसरी दुनियाओं को जाने वाले रास्ते भी तेजी से खोल रही है। जाहिरी बात है, अगर इस स्टार सिस्टम के सितारे तेजी से अपना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर जब ये सितारे खत्म होंगे तब ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि प्लेडियस स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक को आखिर नए रास्ते या ब्लैक होल बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। क्या आपको पुराने जमाने की जंगें याद हैं जब कोई बड़ी फौज किसी किले का मुहासरा कर लेती थी तो किले में मौजूद बादशाह अपनी शिकस्त देकर किसी सुरंग के जरिए भागने की कोशिश करता था। प्लेडियस स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक को भी शायद ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। लेकिन नाजरीन, सवाल यह है कि ये सब बातें एक मफरूजा भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब मफरूजा नहीं है। ये 1849 का साल था जब माहिर आसार कदीमा हेनरी लयार्ड को ईरान के कदीम खंडरात स्पा में खुदाई के दौरान मट्टी के टैबलेट्स मिले। इन टैबलेट्स पर लिखा था कि सुमेरियन की साइंसी तरक्की तब शुरू हुई जब उन्होंने आसमान से उतरने वाली मखलूकात से इल्म हासिल किया। आसमान से आने वाली इस मखलूक को सुमेरियन लैंग्वेज में अनुन्नाकी कहा जाता था। टैबलेट्स के मुताबिक अनुन्नाकी परों वाली मखलूक थी। इन कदीम टैबलेट्स में यह भी लिखा था कि अनुन्नाकीज के कद 5 मीटर तक लंबे और कंधे चौड़े थे। ये 1000 साल तक जिंदा रहते थे। इस बात से पता चलता है कि जमीन पर किसी दूसरे सैयारे से कोई ऐसी मखलूक आई थी जो देखने में इंसानों जैसी थी, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। इस बात से इस चीज का भी अंदाजा होता है कि अनुन्नाकीज जमीन पर इसलिए आए क्योंकि उन्हें एक इंटरगैलेक्टिक जंग की सूरत में अपने सैयारे से फरार होना पड़ा था। कदीम सुमेरियन तहरीरों में दिखाई गई अनुन्नाकीज की तस्वीर साइंसदानों को हैरत में डाल देती हैं। इन हजारों साल पुरानी तस्वीर में अनुन्नाकीज को जदीद घड़ियां पहने और आलात के साथ दिखाया गया है। अजरबैजान के स्कॉलर ज़कारिया सिटचिन के मुताबिक अनुन्नाकीज का ताल्लुक प्लैनेट निबिरू से था, मगर हमारे निजाम शमसी में तो इस तरह का कोई सैयारा नहीं है। एक अंदाजा ये भी है कि ये सैयारा बहुत पहले तबाह हो चुका है और हमारे निजाम शमसी में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट दरअसल इसी सैयारे की बाकियात हैं। अनुन्नाकीज का सैयारा निबिरू याजूज माजूज ने तबाह किया था। याजूज माजूज वही मखलूक है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में भी मिलता है। याजूज माजूज ने मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत से सैयारों पर तबाही मचाई। ये मखलूक मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से हमारी गैलेक्सी में दाखिल हुई और इसने अनुन्नाकीज का पूरा सैयारा तबाह कर दिया। याजूज माजूज की तबाही रोकने के लिए हजरत जुल्करनैन ने मुख्तलिफ गैलेक्सीज में जाकर इन तमाम ब्लैक होल्स और रास्तों को बंद कर दिया जिनसे याजूज माजूज मुख्तलिफ सैयारों पर हमले करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि आज हम जो इंटरगैलेक्टिक जंग की निशानियां आसमान पर देख रहे हैं, ये कोई नई जंग नहीं है। जिस तरह हमारी जमीन पर दुनिया के अहम समंदरी रास्तों पर कब्जों के लिए जंगें होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ गैलेक्सीज में भी ब्लैक होल्स पर कब्जों के लिए जंगें जारी हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से पार्ट 2 लिख दीजिए। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।